Good morning, students. So, today we are going to do excretory system. This is the last topic from our chapter number 9. ठीक है. So, revise all the topics done before. Now, the excretory system. Excretory system is related to excretion. Excretion means बाहर निकालना किसको, वेस्ट को. सो उससे पहले आप ये देखिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. सो फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्ट दैट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी इज यूरिन. यूरिन को एक्सक्रीट करता है किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ये ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करता है एंड फिर उसको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालता है. इसी तरह स्वेट है. स्वेट मीन्स पसीना. ये पसीना आपको पता है किससे निकलता है? स्किन से निकलता है. द स्किन गेट्स रिड्स ऑफ वाटर और एक्सेसिव सॉल्ट होते हैं वो पानी में मिक्स होके स्वेट बनाते हैं और वो हमारी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. उन स्वेट ग्लैंड से निकलना शुरू होते हैं तो हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है. देन द थर्ड वेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैसियस वेस्ट. इसको बाहर निकालते हैं लंग्स और कब निकालते हैं? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. देन वी आर हैविंग फेसेस. फेसेस मीन सॉलिड वेस्ट. इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेक्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, डाइजेशन जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में जाता है और फिर रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर आ जाता है. So these are the four types of waste: urine, sweat, carbon dioxide and feces. Fine. This is the excretory system. ध्यान से देखेंगे. ये जो टू बीन शेप दिख रही हैं ये दो किडनीज हैं. यहाँ पे एक वेन है और एक आर्टरी है. ये जो ब्लू और रेड दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है और जा रहा है. देन ये आपकी दो पाइप्स हैं जिसमें से जो फिल्टर आउट वेस्ट होता है वो ये यूरेटर्स के थ्रू नीचे आता है. किस में आता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लैडर. ठीक है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है. दिस इज ब्लैडर एंड ब्लैडर में वाटर इकट्ठा हो जाता है. लगभग 1.5 से 2.5 लीटर्स, 1.5 to 2.5 लीटर्स इसमें स्टोर हो जाता है एंड देन इट इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा. ठीक है जी. सो दिस इज़ द डायग्राम जो आपको अपनी नोटबुक में बनाना भी है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. देन किडनी कितनी होती है हमारी बॉडी में? 2 होती हैं. ये ब्रिक रेड कलर की होती है और शेप इसकी बीन शेप्ड होती है. ठीक है, ये फिल्टर करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को. किससे? फ्रॉम द ब्लड इसके पास आता है. उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा वाटर होगा, उसको ये निकाल लेती है और यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में डाल देती है एंड देन दैट फॉर्म्स द यूरिन. ठीक है. सो इस तरीके से जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है किडनीज़ के थ्रू, क्योंकि किडनीज़ ने जितना वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट था वो सारा निकाल लिया है. देन किडनीज हेल्प इन रिमूविंग नॉट ओनली हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज यूरिया बट ऑल्सो एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड. जब बल्कि ब्लड में से एक्सेस वाटर भी बाहर निकालता है. ठीक है. देन यूरेटर्स आर देयर. द यूरेटर्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड यूरिन कैरिंग ट्यूब्स होती हैं. ये किडनी से स्टार्ट होती है और यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है और सिर्फ ये जो फिल्टर आउट वेस्ट होता है वो उसको ब्लैडर तक पहुंचाती हैं. सिर्फ यही काम है. देन ब्लैडर एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन स्टोर हो जाता है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग लगभग एक दिन में 1.5 से 2.5 लीटर तक यूरिन प्रोड्यूस करता है. देन यूरेथ्रा एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे यूरिन पास होता है, यूरिन डिस्चार्ज होता है. सो दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम और आपने इसके छोटे छोटे फंक्शंस हैं ये भी याद करने हैं और डायग्राम स्पेशली पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का. देन आई एम कमिंग ऑन स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम बेटा जो हड्डियों का ढांचा हमें दिखाई देता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज़ द स्केलेटन सिस्टम. इसमें स्कल, ब्रेन के ऊपर जो हमारी बोन है उसको स्कल बोलते हैं. देन बैक बोन है, ठीक है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं.
रिब्स हो गई आगे जिसको जिसने लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। देन हिप बोन्स हो गई जो हमें चलने में हेल्प करती हैं। बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड नी एंड ऑल द जॉइंट्स, ठीक है, ये सारा मिलकर बनता है स्केलेटन सिस्टम। देन इट प्रोवाइड्स द बॉडी, ये हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, फॉर्म प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके ऊपर जो मसल्स होती हैं, इन बोन्स के ऊपर मसल्स होती हैं जिससे हमारी बॉडी को एक अलग सी सॉफ्ट और डेलिकेट शेप मिलती है, ठीक है। और साथ में वो मसल्स क्या करती हैं, अंदर के जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। देन अब जी जो बोन्स होते हैं, बोन्स जुड़े हुए होते हैं। कैसे? बोन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय इलास्टिक स्ट्रैंड्स मतलब धागा लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे होते हैं, उनको लिगामेंट्स बोलते हैं। और मसल्स और बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं टेंडन से। जो टेंडन्स होते हैं वो नॉन इलास्टिक होते हैं, मीन्स उसको हम खींच नहीं सकते, लेकिन जो लिगामेंट्स होते हैं वो खींच सकते हैं, क्योंकि हमारी बोन्स जो होती हैं हम उनसे काफ़ी चलते दौड़ते भागते उठा रहे हैं बैठ रहे हैं, वो सारे उनको ना स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, दैट्स वाई उसमें इलास्टिक वो है। Then the overall skeleton is a mobile framework made up of 206 bones. इसमें 206 bones ये हम सबको पता ही है skeleton system में होती हैं। Then we are coming on reproductive system. Living things reproduce to ensure the continuity of their species. देखो जो अपने जैसे babies produce करना, that is the process of reproduction and that is by reproductive system. This is the diagram of female reproductive system. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में अलग अलग होते हैं, उनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं। मेल्स में पेयर ऑफ टेस्टिस होता है और फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ये ओवरी आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इससे एग प्रोड्यूस होता है। अब जो मेल से प्रोड्यूस होता है स्पर्म्स, टेस्टिस से, और ओवरी से प्रोड्यूस होता है एग्स। जब ये एग और स्पर्म आपस में यूनाइट होता है, फ्यूज़ होता है, देन वी से दैट इट इज़ द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, वो एग जिस पे स्पर्म फ्यूज़ हो गया है, ऐसे एग को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। फिर उससे वो बेबी बनना शुरू होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन दिस इज़ द स्केलेटन सिस्टम। इनके डायग्राम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको बनाना है। देन ये फंक्शंस आपको करने हैं एंड रिवाइज द प्रीवियस सिस्टम्स ऑल्सो, फाइन। सो this is all for today, and your homework is to draw the diagram and learn the functions of this. Thank you.